अल्लाह ताला ने इंसानों की भलाई के लिए जो पैगाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दुनिया में कुरान पाक की सूरत में फैलाया, नेक बंदों ने इस पर अमल किया और दूसरों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इसकी तबलीग भी की। दर्स और तदर्स भी इस तबलीग का एक ज़रिया था। उस्ताद एक हौज़ के किनारे अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे। इस दौरान एक बुजुर्ग टहलते हुए इस तरफ आ निकले। मुसाफिर मालूम होते थे, कपड़े गिर्द में इटी हुए और जूते फटे हुए थे। थोड़ी देर सुनते रहे, फिर बोले, इस किताब में किया है? उस्ताद ने नरमी से जवाब दिया, हजरत, हाथ से लिखी हुई इस किताब में वो कुछ है जो आप नहीं जानते। बुजुर्ग ने कहा, दिखाओ। फिर किताब हाथ में ली और पानी से भरे हौज में फेंक दी। उस्ताद परेशान हो गए। रूहान से होकर कहा, ये आपने क्या कर दिया हजरत, मेरी सारी मेहनत ज़ाय कर दी। बुजुर्ग ने कहा, अरे रोता क्यों है, ठहर जा। ये कहकर हौज में हाथ डालकर किताब निकाली और उस्ताद के हाथ में थमा दी। किताब इसी तरह खुश्क थी जैसे पहले थी। उस्ताद हैरान रह गए। पूछा, ए हजरत, ये किया? बुजुर्ग ने कहा, मियाँ, ये वो है जो तुम नहीं जानते। ये कहकर बुजुर्ग तेज तेज कदमों से चलते हुए नजरों से ओझल हो गए और उस्ताद गामसाम खड़े रह गए। हवास बहाल हुए तो पीछे दौड़ पड़े और उनसे लिपट गए। बच्चों, ये बुजुर्ग थे शम्स तबरेज, असल नाम शम्स अल-दीन, और उस्ताद मौलाना जलाल अल-दीन रूमी के नाम से मशहूर हुए, जिनके बारे में आज आपको तफसील से बताते हैं। बचपन। जलाल अल-दीन रूमी 4 रबी अल-अव्वल 604 हिजरी 30 सितंबर 1270 को जुमा के रोज़ अफ़गानिस्तान के कदीम शहर बल्ख में पैदा हुए। वालिद शेख बहावलदीन आलम फाजिल बुजुर्ग थे। रूमी का शजरा नसब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से जा मिलता है। सूफ़ी बुजुर्ग ख्वाजा फरीद अल-दीन अत्तार ने रूमी के बचपन ही में पेश गोई कर दी थी कि ये लड़का बुलंद मकाम पाएगा। रूमी ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल की, फिर उनके एक मुरीद सैयद बुरहान अल-दीन, जो अपने ज़माने के बड़े आलम और मुहक्किक मुझे रूमी की तरबियत करते रहे। अफ़गानिस्तान से हिजरत। रूमी की उम्र तकरीबन 14 साल थी जब 1220-21 में अफ़गानिस्तान पर मंगोलों ने, जो बाद में मुग़ल कहलाए, हमले शुरू कर दिए। जंग वजदिल के इन हालात से मुतासिर होकर उनके वालिद ने हिजरत का इरादा किया। बगदाद, हिजाज और शाम से गुजरे। आखिर सल्जूकी शहजादे अलाउद्दीन के इक़बाल की दरख्वास्त पर जुनूबी तुर्की के कदीम शहर कोन्या पहुँच गए। जवानी। 24 साल की उम्र तक मौलाना रूमी ने हिसाब, मंतिक, तबीयत, सियासत, फ़लसफ़ा और अखलाकियात के साथ कुरान और हदीस का बाग़ौर मुताला किया। मुख्तलिफ दर्सगाहों से मज़ीद इल्म हासिल करते रहे और 34 बरस की उम्र में मुस्लिमा आलम बन गए। 27 जमादी अल-सानी 642 हिजरी 30 नवंबर 1244 को बुध के दिन जब मौलाना शम्स तबरेज से उनकी पहली मुलाकात हुई। इस वक्त उनकी उम्र 37 साल थी और शम्स तबरेज 60 साल के थे। इस मुलाकात ने मौलाना रूमी की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। मौलाना रूमी और दीनदारी। मौलाना रूमी अपनी ज़िंदगी में कसरत से रियाजत करते रहे। 10-10, 20-20 दिन के मुसलसल रोज़े रखते और हर गज़ कुछ न खाते। नमाज पढ़ते वक्त चेहरा सुर्ख हो जाता। कई मरतबा इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफिल की नियत करते और उन्हीं 2 रकतों में सुबह हो जाती थी। एक बार नमाज के दौरान रू दिए, सर्दी की शिद्दत से आंसू चेहरे पर जिम गए। मसनवी मौलाना रूम। ये मौलाना जलाल अल-दीन रूमी की वो तसनीफ़ है जिसमें उन्होंने कुरानी तालीमात के साथ साथ अफलातूनी ख़यालात, ईसाईयत, यहूदियत, मजूसियत और हिंदू नज़रियात भी शामिल किए। इस किताब की 6 जल्दी हैं। असल किताब फ़ारसी ज़बान में है, लेकिन इसका तर्जमा दुनिया की तकरीबन हर ज़बान में हो चुका है। इसमें 2626 अशार हैं। रूहानी तरबियत के लिए एक बुनियादी किताब है। मौलाना रूमी अल्लामा इक़बाल के रूहानी मुर्शिद थे। वफ़ात। तवील बीमारी, नकाहत और दुरुस्त तशख़ीस न होने की वजह से 6 जमादी अल-सानी 672 हिजरी 17 दिसंबर 1273
پیر کے روز مولانا رومی وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے ایک ہفتے بعد آپ کی چہیتی بلی بھی مر گئی، اسے آپ کی قبر کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔ مولانا کے بعد ان کی پوتی اور ان کے دوسرے بیٹے سلطان ولد کی بیٹی ایک عرصے تک اپنے دادا کے افکار کی نشر و اشاعت کرتی رہی۔